Hello everyone, welcome back to the channel Fearless Maths. In today's video, we are going to solve the previous year MCQ questions from chapter 2 polynomial. Along with each question, I will explain the important concept, different solving approach and time saving strategy that will help you solve MCQ questions faster in CBSE board exam. So without wasting any time, let's get started. The first question is the graph of y is equals to p of x is given. The number of zeros of p of x is, ठीक है, तो ये हम लोग का ग्राफ गिवन है किसका, y is equals to p of x का. ठीक है, तो p of x क्या है, व्हाट इज p of x? p of x एक हम लोग का पॉलिनोमियल है जिसका ये ग्राफ हम लोग का ऐसा ड्रॉ हो रहा है. ठीक है, ये वेविक फॉर्म में. अब हम लोग को डिटरमाइन करना है नंबर ऑफ जीरोज ऑफ p of x. तो व्हाट इज नंबर ऑफ जीरोज? तो नंबर ऑफ जीरोज हम लोग का क्या होता है, सिंपली हम लोग का ऐसा वैल्यू ऑफ x, ठीक है, ऐसा वैल्यू ऑफ x जहां पे इक्वेशन हम लोग का जीरो है. ठीक है, या फिर हम लोग सिंपली नंबर ऑफ जीरोज हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन फॉर x. तो हम लोग ये डिटरमाइन करना है, हम लोग का ये डिटरमाइन करना है कितना सॉल्यूशन ऑफ x है हम लोग का ये ग्राफ से. ठीक है, तो हम लोग चेक कैसे करते हैं, सिंपली हम लोग का ये ग्राफ, ठीक है, जो भी ग्राफ है जितना टाइम्स हम लोग का x एक्सिस को कट करेगा, द ग्राफ जितना टाइम, जितना नंबर ऑफ टाइम्स x एक्सिस को कट करेगा उतना नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम लोग का कोई भी पॉलिनोमियल का होता है. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि ये जो ग्राफ है हम लोग का एक्स एक्सिस को एक बार भी ना इधर टच कर रहा ना इधर कट कर रहा. ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो. ठीक है, तो टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द ग्राफ वी सिंपली चेक द नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस. ठीक है, तो बस हम लोग को ये वाला पॉइंट याद रखना है कि कितना नंबर ऑफ टाइम्स जो ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को कट करेगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोस हम लोग का क्या होता है, सिंपली सॉल्यूशन होता है. ठीक है, उतना ही नंबर ऑफ जीरोस हम लोग का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन फॉर द पॉलिनोमियल. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या है, हम लोग का एक्स एक्सिस एक बार भी हम लोग का कट नहीं कर रहा ग्राफ, तो इसीलिए हम लोग का इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इज ऑप्शन ए. नाउ दिस क्वेश्चन इज सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन. तो पहले सबको क्या करे, वीडियो को पॉज करे एंड देन अपने से इस क्वेश्चन को सॉल्व करे, इसका आंसर को कमेंट करे एंड देन इसका सॉल्यूशन को चेक करे. ठीक है, द क्वेश्चन इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू p ऑफ x इज गिवन, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x इज. ठीक है, तो अब हम लोग को ये ग्राफ गिवन है किसका, हम लोग का y इज इक्वल्स टू p ऑफ x का. ठीक है, अब हम लोग को ये डिटरमाइन करना है कि इसका कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा. ठीक है, कितना नंबर ऑफ जीरोस मींस कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करें कि हम लोग का ग्राफ क्या है, एक बार यहाँ पे हम लोग का एक्स एक्सिस को हम लोग को कट कर रहा है एंड यहाँ पे हम लोग का सेकेंड टाइम हम लोग का कट कर रहा है. ठीक है, तो हम लोग क्या डिटरमाइन किए थे, नंबर ऑफ टाइम्स द एक्स एक्सिस, द ग्राफ हम लोग का कट करेगा एक्स एक्सिस को, नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस, वही हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन या फिर नंबर ऑफ जीरोस होता है. ठीक है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या डिटरमाइन कर रहे हैं कि हम लोग का इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा. क्यों, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे टू टाइम्स हम लोग का ग्राफ क्या कर रहा है, कट कर रहा है एक्स एक्सिस को. ठीक है, तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी. Now the next question is if alpha and beta are two zeros of the polynomial fx is equals to px square minus 2x plus 3p and alpha plus beta is equals to alpha beta, then the value of p is. तो अब हम लोग को ये डिटरमाइन करना है कि ये हम लोग के पास एक पॉलिनोमियल गिवन है. ठीक है, इसमें हम लोग क्या बोल रहा है, अल्फा एंड बीटा, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा हम लोग का क्या है, दोनों इक्वल है. मीन सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर इक्वल. ठीक है, तो अब हम लोग को ये डिटरमाइन करना है कि वैल्यू ऑफ पी क्या होगा. ठीक है, तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं. सिंपली हम लोग को पता है कि इसका डिग्री, हम लोग का ये वाला इक्वेशन जो हम लोग का पॉलिनोमियल गिवन है इसका डिग्री क्या है, डिग्री हम लोग का 2 गिवन है. 2 गिवन है मींस हम लोग क्या बोलते हैं इसको, जिसका डिग्री 2 होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए. ठीक है, तो माइनस बी बाई ए, तो हम लोग यहाँ पे क्या गिवन है, बी हम लोग का -2 होगा, ए हम लोग का क्या गिवन है, ए इज पी. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -2 बाई पी विच इज 2 बाई पी. नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, सी बाई ए. तो सी हम लोग का क्या गिवन है, ये पूरा कंसीडर करते हैं 3p, तो 3p एंड ए हम लोग का क्या गिवन है, p, तो विच इज 3p बाई p, तो p से p कैंसिल हो गया, तो हम लोग के पास क्या बचेगा यहाँ पे, ओनली 3. ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि सम ऑफ रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम लोग का इक्वल. ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 2 बाई p इज इक्वल्स टू 3. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बाई पी इज इक्वल टू 3 एंड देन p हम लोग का क्या हो जाएगा, p हम लोग का इस साइड आ जाएगा एंड 2 हम लोग का 3 क्या हो जाएगा, इधर हम लोग का डिनोमिनेटर में चल जाएगा, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 बाई 3 हो जाएगा. ठीक है, विच इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px आर -1/3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली. ठीक है, तो हम लोग को ये गिवन है कि सम ऑफ जीरो, सम ऑफ रूट्स क्या है हम लोग का -1/3, प्रोडक्ट हम लोग का क्या है, प्रोडक्ट इज 2. अब हम लोग को ये डिटरमाइन करना है द पॉलिनोमियल px.
तो हम लोग को ये डिटरमाइन करना है कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। ये हम लोग का 3x² माइनस एक्स प्लस 6 है, या फिर x² प्लस 1/3x प्लस 2, 3x² माइनस एक्स प्लस 2 और माइनस 3x² माइनस एक्स माइनस 6। ठीक है, तो हम लोग को ये डिटरमाइन करना है कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। तो अब हम लोग कैसे इसको चेक करते हैं, तो हम लोग को एक फॉर्म याद होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग का एक फॉर्म होता है जैसे x² माइनस सम ऑफ x प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, क्या हम लोग को होगा x² माइनस सम ऑफ x प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम लोग ऐसे डिटरमाइन करते हैं। तो ये हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये याद होना चाहिए सबको। ठीक है, इससे हम लोग का क्वेश्चन मोस्टली आता ही है। ठीक है, चाहे हम लोग का एमसीक्यूज में आए या फिर सेक्शन ए या सेक्शन बी में आए, लेकिन ये हम लोग का एक टाइप ऑफ क्वेश्चन इस फॉर्म से हम लोग का मोस्टली आता है। ठीक है, तो हम लोग को क्या याद रखना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इन द फॉर्म x² माइनस सम ऑफ x प्लस प्रोडक्ट। तो अब हम लोग को सम क्या गिवन है -1/3 एंड प्रोडक्ट हम लोग क्या गिवन है 2। अब हम लोग को सिंपली पुट कर देना है, तो हम लोग का px क्या हो जाएगा x² माइनस ऑफ -1/3x प्लस 2। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो क्या हो जाएगा x² प्लस 1/3x प्लस 2। ठीक है, तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is the sum of zeros of the polynomial px is equals to 5x minus 7x square plus 3 is। तो अब हम लोग को ये डिटरमाइन करना है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका सम ऑफ जीरोस क्या हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सिंपली हम लोग का जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो हम लोग का सबसे पहले हम लोग का क्या हो जाएगा, ax² आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, सिंपली हम लोग का सबसे पहले 5x गिवन है, तो हम लोग को सिंपली ये वाला जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको रीअरेंज करेंगे। ठीक है, तो रीअरेंज करेंगे तो कैसे रीअरेंज करेंगे, तो px हम लोग क्या हो जाएगा, ये वाला जो -7x ये फ्रंट में आ जाएगा एंड ये हम लोग का सेकेंड प्लेस में चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा -7x² प्लस 5x प्लस 3। ठीक है, तो पहले हम लोग रीअरेंज करके लिख दिए। देन हम लोग डिटरमाइन कर लें कि a का वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू -7, b का वैल्यू क्या है, b इज इक्वल टू 5 एंड c का वैल्यू क्या है, c इज 3। ठीक है, तो सिंपली अब हम लोग को सम ऑफ जीरोस, व्हाट इज सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -b/a। ठीक है, तो -b/a, तो अब हम लोग को सिंपली यहाँ पे दिख रहा है कि -b/a, तो यहाँ पे हम लोग के पास क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन में अब हम लोग का क्या गिवन है, अगर हम लोग के पास 5 गिवन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5। ठीक है, एंड देन हम लोग का a हम लोग का क्या है, व्हाट इज a इज -7, तो -5/7 विच इज इक्वल टू 5/7। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज माय आंसर। ठीक है, वंस अगेन हम लोग का ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग का आ गया है। ठीक है, सिंपली हम लोग को इसको सॉल्व करें एंड हम लोग का कमेंट करें आंसर इसका क्या होगा इन अ कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा ये, हम लोग को सिंपली यहाँ पे क्या गिवन है, 2 पॉलिनोमियल आर शोन इन द ग्राफ, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरो ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल इज। तो पहले हम लोग को यहाँ पे क्या गिवन है, एक पॉलिनोमियल का ग्राफ ये है एंड दूसरा पॉलिनोमियल का ग्राफ ये है। ठीक है, अब हम लोग को नंबर ऑफ, कितना नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरो होगा बोथ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि अगर हम लोग के पास 2 पॉलिनोमियल होगा उसका डिस्टिंक्ट जीरो हम लोग का कैसे सॉल्व हो सकता है, कि अगर हम लोग के पास एक ग्राफ हम लोग के पास ऐसा है और एक ग्राफ अगर हम लोग के पास ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है जो हम लोग का यहाँ पे रेड जो हम लोग यहाँ पे हम लोग एक पॉलिनोमियल हम लोग ये वाला जो ड्रॉ किए हैं, ये पॉलिनोमियल का कितना जीरो होगा, एक। ठीक है, एक यहाँ पे हो जाएगा एंड एक यहाँ पे हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा। एंड जो हम लोग के पास दूसरा ग्राफ होगा उसका हम लोग का क्या हो जाएगा, जो हम लोग का सेकंड ग्राफ जो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ किए हैं इसका कितना पॉलिनोमियल हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो ये हो जाएगा एंड एक जीरो ये हो जाएगा। एंड यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हम लोग का सब अलग अलग पॉइंट पे हम लोग का कट हो रहा है। ठीक है, अगर हम लोग ऐसा टाइप ऑफ ग्राफ होता तो हम लोग का नंबर ऑफ जीरो कितना होता, 4 होता। ठीक है, बट अब हम लोग के पास यहाँ पे क्या है, हम लोग के यहाँ पे गिवन है कि हम लोग के पास 2 ग्राफ है। ठीक है, फर्स्ट ग्राफ हम लोग का क्या है, फर्स्ट ग्राफ हम लोग का ये हम लोग को गिवन है ये इस फॉर्म में, एंड सेकंड ग्राफ हम लोग का क्या है, सेकंड ग्राफ हम लोग का गिवन है यहाँ पे। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग क्या चेक करें कि इसका जो मीटिंग पॉइंट है, ये मीटिंग पॉइंट हम लोग का दोनों का क्या है, दोनों का मीटिंग पॉइंट हम लोग का सेम है। तो जो फर्स्ट पॉलिनोमियल होगा उसका जो हम लोग का जीरोस होगा, सेकंड पॉलिनोमियल का जीरो भी सेम होगा। अब हम लोग को यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डिस्टिंक्ट जीरो। ठीक है, क्वेश्चन में हम लोग को क्या पूछा है, डिस्टिंक्ट जीरो पूछा है। तो डिस्टिंक्ट जीरो मींस डिफरेंट डिफरेंट जीरोस कितना होगा। तो हम लोग का डिफरेंट जीरोस अगर हम लोग कंसीडर करें तो उस समय हम लोग का डिफरेंट जीरो क्या हो जाएगा, टोटल हम लोग का 2 ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग का यहाँ पे हम लोग का कोई भी गलती से भी इस क्वेश्चन के आंसर को 4 मार्क नहीं करेगा, क्योंकि पहला पॉलिनोमियल का 2 जीरोस है, दूसरा पॉलिनोमियल का भी 2 जीरोस है, तो हो सकता है कि कोई कोई 4 मार्क कर दे। बट हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिस्टिंक्ट जीरो पूछा है, वही हम लोग का यहाँ पे मेन पॉइंट है। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट जीरो मींस डिफरेंट जीरोस कितना होना चाहिए, तो डिफरेंट जीरोस यहाँ पे हम लोग का 2 ही मिलेगा।
ठीक है, क्योंकि हम लोग का पहला ग्राफ का जो ये वाला जीरो है, दूसरा ग्राफ का जो ये जीरो होगा सेम होगा, एंड फर्स्ट ग्राफ का ये जीरो एंड दूसरा ग्राफ का भी ये जीरो सेम होगा, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरो हम लोग का 2 ही मिलेगा, इसीलिए हम लोग का इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सिंपली ऑप्शन 2 इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. Now the next question is, if the zeros of the polynomial px are -3 and 8, then px equals. अब हम लोग ये क्वेश्चन को बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. जीरोस हम लोग पहले स्टार्टिंग क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग ये डिस्कस किए कि व्हाट इज जीरो. जीरो हम लोग का क्या होता है, सिंपली हम लोग कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x का वैल्यू जो हम लोग पुट करेंगे, x का कौन सा वैल्यू पे हम लोग का सॉल्यूशन जो हम लोग का होना चाहिए वो पूरा जीरो हो जाना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग के पास क्या बोल रहा है कि इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इज -3 एंड 8, तो सिंपली हम लोग अगर x का वैल्यू -3 पुट करेंगे तब भी हम लोग का इक्वेशन जीरो होना चाहिए, एंड अगर हम लोग 8 को पुट करें तब भी हम लोग का इक्वेशन और पॉलिनोमियल हम लोग का जीरो होना चाहिए सिंपली. ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सब में हम लोग एक एक बार करके सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लेंगे कि अगर जिसमें हम लोग का दोनों सॉल्यूशन जीरो आ रहा है, दोनों जीरो आना चाहिए. ऐसा नहीं कि सिंपली अगर -3 पुट कर दिया और उसमें जीरो आ गया तो हम लोग उसको ऑप्शन करेक्ट कंसिडर कर लेंगे. वो पॉसिबल, वो नहीं करना. हम लोग को दोनों ही जीरो होना चाहिए. ठीक है, तो दोनों को पुट करके हम लोग को चेक करना है. लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करें, ये सारा इक्वेशन को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, तो ये जो हम लोग का ऑप्शन सी है, यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे 3 गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है, -3. अगर हम लोग को -3 से 3, अगर हम लोग 3 -3 हम लोग करेंगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो अल्टीमेट इक्वेशन हम लोग का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. फिर अगर हम लोग 8 पुट करते हैं तो यहाँ पे 8 पुट करेंगे तो 8 + 3 11 होगा, बट यहाँ पे 8 - 8 हो जाएगा विच इज जीरो, अगेन जीरो हो जाएगा. तो दोनों ऑप्शन हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो हम लोग को ऑप्शंस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग ऑप्शन देख के पहले हम लोग जज करेंगे कौन सा हम लोग का फेवरेबल ऑप्शन हो सकता है. ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे देख के जज कर पा रहे हैं कि हाँ यहाँ पे 3 पुट करने से तब भी हम लोग का जीरो हो रहा है, -3 पुट करने से भी जीरो हो रहा है, एंड 8 पुट करने से भी जीरो हो रहा है. ठीक है, ये हम लोग को डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं इसको. ठीक है, तो अगर ऐसा हम लोग ऑप्शन को देख पा रहे हैं, डायरेक्ट इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. तो वही हम लोग किया, वी हैव सिंपली पुट द जीरोस इन द इक्वेशन. If the equation becomes zero, the option is correct. ठीक है, तो यही हम लोग का क्वेश्चन हो जाएगा. Now in option C, if we put x equals to -3, तो -3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 × 11, तो 0 × 11 is 0. And if we put x as 8, तो x अगर हम लोग 8 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 + 3 which is 11, and 11 और 8 - 8 which is 0, तो 11 × 0 is 0. ठीक है, by substituting both 0 we getting 0, so option C is the correct answer. ठीक है, तो हम लोग का इसका क्या हो जाएगा, correct answer is option C. Now the next question is the quadratic equation whose roots are 7 and 1/7 is. ठीक है, तो roots and zeros are same. ठीक है, तो roots अगर बोल रहा है तब भी हम लोग का वही सेम चीज जो हम लोग zeros अभी तक हम लोग कंसीडर करते आ रहे थे क्वेश्चन में, वही सेम चीज है, और roots भी हम लोग का वही सेम चीज है. ठीक है, तो हम लोग को गिवन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 7 and -7 is. तो हम लोग को ऐसा डिटरमाइन करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट्स हम लोग का 7 and -7 है, तो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो. तो सिंपली हम लोग ये डिटरमाइन करें कि यहाँ पे हम लोग का रूट्स का नेचर अगर देखें तो रूट्स का नेचर हम लोग का क्या है, रेसिप्रोकल टू ईच अदर. ठीक है, अगर ये 7 है तो ये 1/7 है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होना चाहिए, सिंपली हम लोग का 1 होना चाहिए. ठीक है, तो हम लोग ये पहले इसका सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम लोग निकाल लेंगे. तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, हम लोग का सम ऑफ रूट्स हम लोग का हो जाएगा 50/7. ठीक है, 7 + 1/7 कितना हो गया, 50/7, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गया, 7 × 1/7 विच इज 1. ठीक है, अब हम लोग को एक फॉर्म पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है, x² - सम ऑफ x प्लस प्रोडक्ट. ठीक है, तो सम ऑफ x हम लोग अगर पुट करेंगे तो 50/7 + x. तो अगर हम लोग का इस फॉर्म में अगर हम लोग को गिवन होता तो हम लोग का फाइनल आंसर यही हो जाता, बट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग को कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं दिया. तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, सिंपली वी टेक एलसीएम ऑफ दिस. एलसीएम अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7x² - 50x + 7, एंड ये जो एलसीएम में डिनोमिनेटर में 7 था, ये 0 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 × 7 विच इज 0 हो जाएगा. ठीक है, तो हम लोग का फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हम लोग का क्या हो जाएगा, 7x² - 50x + 7. ठीक है, तो 7x² - 50x + 7 which is option A is the correct answer for this question. Now the next question is, if the zeros of the polynomial ax² + bx + 2a/b are reciprocal to each other, then the value of b is. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग का क्या आता है, जब भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जीरोस आर रेसिप्रोकल. ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम लोग देखे थे, अगर जीरोस और रेसिप्रोकल हम लोग का होगा तो सिंपली हम लोग को वो कंसीडर कर लेना है, याद रखना है कि जब भी रेसिप्रोकल अगर हम लोग का जीरो हो रहा है तो उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सिंपली 1 हो जाएगा. ठीक है, अगर हम लोग को ये चीज याद है तो हम लोग ज्यादा इसमें हम लोग को टाइम नहीं लगेगा. अगर हम लोग को याद नहीं है तो हम लोग फिर से फाइंड करेंगे, फिर हम लोग चेक करेंगे, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा. तो सिंपली हम लोग को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से याद रखना है
कि क्या होगा कि अगर हम लोग का प्रोडक्ट अगर हम लोग का रूट्स अगर रेसिप्रोकल हो रहा है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली वही यहाँ पे मेंशन किया, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल देन द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर 1। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे क्या गिवन है कि c बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज c बाई ए, तो c बाई ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। व्हाट इज c, c इज 2a बाई b, व्हाट इज a, a इज ओनली यहाँ पे गिवन है हम लोग का a, तो 2a बाई b बाई a इज इक्वल्स टू 1। नाउ ये a से a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 बाई b इज इक्वल्स टू 1, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली 2, which is option A is the final answer for this question. Now the next question is, which of the following statement is true for a polynomial p of x of degree 3? At most 2 distinct roots, at least 2 distinct roots, exactly 3 distinct roots, at most 3 distinct roots। ठीक है, तो हम लोग को ये डिटरमाइन करना है कि अगर पॉलिनोमियल जिसका डिग्री हम लोग का 3 है उसका रूट क्या होगा। अगर 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हो जाएगा, एट मोस्ट मीन्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 डिस्टिंक्ट रूट होगा, एटलीस्ट मीन्स मिनिमम टू मिनिमम 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होगा, या फिर एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट रूट्स होगा, या फिर एट मोस्ट मैक्सिमम 3 डिस्टिंक्ट रूट्स होगा। ठीक है, तो ये हम लोग को डिटरमाइन करना है। तो इसके लिए हम लोग को ये याद रखना है कि हम लोग अभी तक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करे थे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोग को ये पता है कि सिंपली उसका 2 रूट्स हो सकता है, या फिर हम लोग का सिंपली 1 रूट हो सकता है। ठीक है, मीन्स हम लोग का क्या होता है, अगर हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका एटमोस्ट 2 रूट्स होता है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ पे हम लोग चेक करें तो सिंपली हम लोग को यहाँ पता है पॉलिनोमियल विद n डिग्री हैज एटमोस्ट n नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, तो अगर हम लोग का डिग्री अगर n मेंशन है तो एटमोस्ट उसका n नंबर ऑफ जीरोस हो सकता है। ठीक है, तो वही अगर हम लोग का पॉलिनोमियल विद डिग्री 3 है तो उसका एटमोस्ट कितना हो सकता है, नंबर ऑफ जीरोस हम लोग का ओनली 3 ही हो सकता है, एटमोस्ट नंबर ऑफ जीरोस 3 हो सकता है। ठीक है, मींस मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 नंबर ऑफ जीरोस हो सकता है, एंड उससे कम भी हो सकता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे मेंशन किया कि कम हो सकता है या फिर मैक्सिमम 3 जीरोस हो सकता है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is, if the sum of zeros of the polynomial p of x is equals to 2x square minus k root 2x plus 1 is root 2, the value of k is। तो हम लोग को यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सम ऑफ जीरोस हम लोग को गिवन है क्या है, रूट 2 है। कौन सा पॉलिनोमियल का, ये पॉलिनोमियल का हम लोग का क्या है, हम लोग का वैल्यू रूट 2 है। फाइंड देन व्हाट वैल्यू ऑफ k इज, तो हम लोग को सिंपली क्या फाइंड करना है, k का वैल्यू फाइंड करना है। तो व्हाट इज सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट हम लोग को क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो हम लोग वही वैल्यू लगाएंगे कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए मीन्स अब यहाँ पे पहले से माइनस गिवन है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाता है, के रूट 2 बाई 2। तो के रूट 2 बाई 2 हम लोग का सम ऑफ जीरो का वैल्यू क्या दिया, के रूट 2 बाई 2 का वैल्यू हम लोग को गिवन है रूट 2। ठीक है, तो रूट 2 अगर हम लोग को गिवन है तो ये हम लोग का न्यूमरेटर, ये भी न्यूमरेटर, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, k बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो k का वैल्यू हम लोग का सिंपली क्या हो जाएगा, k का वैल्यू इज 2। ठीक है, तो हम लोग को सिंपली अगर कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन हम लोग का 2-2 लाइन में ही बन जाता है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि अगर वो कॉन्सेप्ट अगर हम लोग को पता होता तो हम लोग को सॉल्यूशन बनाने का भी जरूरत नहीं पड़ता, डायरेक्ट क्वेश्चन को रीड करते और क्वेश्चन हम लोग आंसर को टिक करें। ठीक है, अगर हम लोग को वो चीज में अगर वो स्टेटमेंट में थोड़ा भी कंफ्यूजन हो गया, अगर हम लोग उसको पहले से नहीं देखे हो, हम लोग ये नहीं जानते हैं कि उसमें क्या होता है कि अगर हम लोग देखें बहुत जगह देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री अगर 2 होता है तो 2 सॉल्यूशन होता है, तो एग्जैक्टली बहुत जन क्या होता है वहां पे एग्जैक्टली 2 हम लोग का करेक्ट आंसर मार के आ जाएगा, एग्जैक्टली 3 अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो एग्जैक्टली 2 मार देगा, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो एग्जैक्टली 3 मार देगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर वही हम लोग का कॉन्सेप्ट अगर हम लोग को अच्छा से नहीं पता है तो वही प्रॉब्लम हम लोग का आता है कि हम लोग रॉन्ग आंसर को मार करते हैं। सीबीएसई बोर्ड वही चेक करता है कि हम लोग का कॉन्सेप्ट कितना अच्छा से बिल्ड है हम लोग का स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट को चेक करता है 20 मार्क्स क्वेश्चन में, तो कॉन्सेप्ट अगर अच्छा से बिल्ड किया हुआ है तो अब हम लोग को कोई भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत इजीली हम लोग आंसर मार्क कर करके हम लोग इजीली हम लोग पूरा स्कोर कर सकते हैं 20/20। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि वही अगर डिग्री 3 है तो हम लोग क्या करना है, उसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 होगा, तो उसको हम लोग कैसे मेंशन करते हैं, एट मोस्ट 3 सॉल्यूशन। ठीक है, और से यहाँ पे हम लोग चेक करें कि यहाँ पे हम लोग का गिवन है कि k का वैल्यू कैसे फाइंड करना है, तो सिंपली हम लोग कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सम ऑफ जीरो का वैल्यू क्या होता है, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, अब माइनस बी बाई ए होता है तो बहुत जन क्या कहता है, सिंपली यहाँ पे माइनस गिवन है तो यहाँ माइनस पुट कर देता है, यहाँ माइनस गिवन है तो हम लोग को ये प्रैक्टिस से ही आएगा कि अगर यहाँ पे माइनस गिवन है तो ये किस में चेंज जाएगा, प्लस में, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस बी बाई ए गिवन। ठीक है, तो बहुत जन उसमें क्या होता है कि सम ऑफ जीरो बी बाई ए लिख किया जाता है एग्जाम प्रेशर। ठीक है, तो वही चीज जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो वो एग्जाम प्रेशर में ये सब छोटा छोटा मिस्टेक्स हम लोग का नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली हम लोग का इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
Now the next question is, the zero of the polynomial x square plus px plus q are twice the zero of the polynomial 4x square minus 5x minus 6. The value of p is, तो हम लोग को क्या डिटरमाइन करना है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक पॉलिनोमियल ये गिवन है, एक पॉलिनोमियल ये गिवन है, तो ये जो पॉलिनोमियल का जो भी हम लोग का रूट्स होगा वो क्या होगा, ट्वाइस देन द पॉलिनोमियल ऑफ दिस रूट्स। ठीक है, इसका रूट्स का क्या होगा, ट्वाइस होगा इसका रूट्स। ठीक है, तो हम लोग अगर इसका रूट्स का हम लोग क्या करेंगे, पहले कंसीडर कर लेंगे कि ये इसका रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा। तो हम लोग क्या किया, लेट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर अल्फा एंड बीटा। देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग का क्या दिया, कांस्टेंट टर्म्स दिया, ए बी सी हम लोग कांस्टेंट टर्म दिया, बट यहाँ पे हम लोग को क्या दिया, वेरिएबल्स दिया। तो यहाँ पे हम लोग सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या किए, सम ऑफ रूट्स फाइंड किए, तो सम ऑफ रूट्स इज 5/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज -3/2। ठीक है, देन अब हम लोग का इसका हम लोग अगर कंसीडर किए थे अल्फा एंड बीटा, तो इसका रूट जो सेकंड हम लोग का पॉलिनोमियल है उसका रूट्स का क्या हो जाएगा, सिंपली 2 अल्फा एंड 2 बीटा। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, इसका सम ऑफ रूट्स अगर फाइंड करेंगे तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा में से हम लोग क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, 2 अल्फा प्लस बीटा विच इज 2 अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, 2 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अब हम लोग का क्या हो जाएगा, सिंपली हम लोग सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए हम लोग का क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं गिवन है, तो हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, 1 कंसीडर करते हैं। तो माइनस बी बाई ए मीन्स माइनस पी बाई 1 विच इज माइनस पी। ठीक है, तो माइनस पी कैसे आया, समझ में आया। सिंपली हम लोग का यहाँ पे कुछ नहीं गिवन होता है, एक्स के आगे में कोई कोफिशिएंट नहीं गिवन है, तो हम लोग उसका क्या लेते हैं, कंसीडर करते हैं, 1 कंसीडर करते हैं। बी हम लोग का क्या था, यहाँ पे बी हम लोग का पी है। ठीक है, और फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस के टर्म्स में अगर हम लोग यहाँ पे पी को कंसीडर करेंगे तो माइनस पी हो जाएगा, माइनस पी बाई 1 विच इज माइनस पी। ठीक है, देन हम लोग का क्या हो जाएगा, सिंपली हम लोग अभी फाइंड करके रखे हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, 5/4। ठीक है, तो हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये वाला वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5/4 इज इक्वल टू माइनस पी। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 4। ठीक है, तो 5/2 बचा, तो माइनस पी का वैल्यू क्या है, 5/2। तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली -5/2 विच इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is, if alpha and beta are the zero of the polynomial 5x square plus 3x minus 7, then 1 by alpha plus 1 by beta is। तो अब हम लोग को क्या कंसीडर करना है, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का हम लोग को क्या गिवन है, 2 जीरो गिवन है, अल्फा एंड बीटा गिवन। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, सम ऑफ रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चेक करें, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, -3/5 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, -7/5। ठीक है, तो -3/5 एंड -7/5 आ गया। नेक्स्ट अब हम लोग इसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, अगर हम लोग चेक करेंगे कि ये फॉर्म में हम लोग लेके आ सकते हैं कि नहीं, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्म में लेके आना है, इस ये वाला फॉर्म को हम लोग को उसमें चेंज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे लिखा है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। अगर हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। एंड यहाँ पे हम लोग का क्या है, यहाँ पे अल्फा गिवन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपली बीटा आ जाएगा। एंड यहाँ पे हम लोग का बीटा गिवन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, और इसको हम लोग क्या कर देंगे, रीअरेंज करके लिख देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा आ गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा। ना अल्फा प्लस बीटा हम लोग क्या हो गया, -3/5। अल्फा बीटा क्या हो गया, -7/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या आ गया, 3/7 विच इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is, if alpha and beta are the zeros of the polynomial 2x square minus 9x plus 5, then alpha square plus beta square is। ठीक है, तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे कि हम लोग को 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा गिवन था, एंड उसको अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में चेंज करना। ऐसे सेम हम लोग को यहाँ पे क्या गिवन है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गिवन है, इसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में हम लोग कैसे चेंज करेंगे, वो हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। ठीक है, तो बस इतना अगर हम लोग ये चेंज कर पाए अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में, तो हम लोग का आंसर तुरंत आ जाएगा। पहले हम लोग सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड किए, सम ऑफ रूट्स क्या आ गया, 9/2। ठीक है, ये आप लोग खुद से फाइंड कर सकते हैं अभी, इसीलिए फिर से हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करें। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, 9/2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, 5/2। ठीक है, सी बाई ए 5/2 माइनस बी बाई ए तुम्हारा क्या हो जाएगा, 9/2 सम ऑफ रूट्स। देन नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अब हम लोग इसका फॉर्मूला को चेक करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, हम लोग कैसे इसका फॉर्मूला को डिटरमाइन करेंगे पहले वो देख लेते हैं। तो हम लोग का क्या गिवन है, हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग चेक करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
तो नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे ये कंसीडर कर सकते हैं कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर हम लोग को चाहिए, तो हम लोग अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर हम लोग को इसका फॉर्मूला चाहिए, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 2ab को हम लोग यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो 2ab को अगर हम लोग वहां पे लेके गए तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab। ठीक है, तो यही चीज अब हम लोग को यहाँ पे वही चीज हम लोग कर रहे हैं कि अगर हम लोग के पास अल्फा प्लस बीटा है एंड अल्फा इंटू बीटा, हम लोग को दो चीज यहाँ पे गिवन है। तो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा अगर हम लोग को गिवन है, तो हम लोग इस फॉर्म से अगर हम लोग ए को अल्फा एंड बी को बीटा कंसीडर कर लिए, तो ए को अल्फा एंड बी को बीटा कंसीडर करें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा। तो वही अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अगर वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो वही फॉर्मूला में अब हम लोग इसको ब्रेक कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, समझ में आया कैसे आ गया ये वाला फॉर्म। तो अब हम लोग इसको सिंपली अब हम लोग अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, 9/2 का होल स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, माइनस 2 इंटू 5/2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, 81/4 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू, अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 81 माइनस 20/4, 81 माइनस 20 विच इज 61/4। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is, if alpha and beta where alpha is greater than beta and the zeros of the polynomial minus x square plus 8x plus 9, then alpha minus beta is। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा ज्यादा समझने का जरूरत है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेप्ट हम लोग को लगेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पहले वही सेम प्रोसेस, हम लोग सम ऑफ रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेंगे। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, -8/-1। ठीक है, तो -8/-1 विच इज 8 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, 9/-1 विच इज -9। ठीक है, अब नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग ये वाला जो अल्फा माइनस बीटा है, इसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा के फॉर्म में हम लोग कैसे चेंज करेंगे, अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि अल्फा प्लस बीटा अगर हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं, अल्फा को हम लोग एज ए कंसीडर कर लिए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा अगर हम लोग का, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो इसी अब नेक्स्ट हम लोग का क्या हो जाएगा, सिंपली अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो यहाँ पे अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अगर हम लोग फॉर्मूला देखें, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अब हम लोग इसको अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, इसको हम लोग ये फॉर्म में चेंज कर दिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा एंड देन फिर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये हम लोग का किसका वैल्यू हो गया, अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अगर अब हम लोग यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा अगर हम लोग को सिर्फ चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें रूट लगा। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, तो हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, हम लोग एंड रिजल्ट को याद रख सकते हैं। तो एंड रिजल्ट हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग का एंड रिजल्ट ये आ जाएगा। ठीक है, तो एंड रिजल्ट हम लोग का क्या हो गया, समझ में आया। तो अल्फा माइनस बीटा का क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये एज अ फॉर्मूला भी आप लोग याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, देन अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट ओवर 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 9। ठीक है, तो यही हो गया हम लोग का 8 स्क्वायर माइनस 4 हम लोग का जो यहाँ पे गिवन था, और ये अल्फा बीटा का वैल्यू क्या था, -9, 9 4 से 36 हो गया, तो कितना हो गया, 64 प्लस 36 विच इज 100। तो रूट ऑफ 100 हम लोग क्या होता है, प्लस माइनस 10 होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे हम लोग का स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करेगा ही करेगा। ठीक है, क्यों क्या करेगा मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक, रूट 100 का वैल्यू क्या लिख देगा, 10 लिख देगा एंड ऑप्शन सी को हम लोग का करेक्ट आंसर टिक कर देगा।
ठीक है, बट विच इज रॉन्ग। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग का क्या होगा, जितना भी बोर्ड एग्जाम वाला है बस इतना ही हम लोग का टेस्ट किया होगा लास्ट में कि कौन हम लोग का बच्चा यहाँ पे 10 अगर पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे बनाया, 100 भी लाया, ये भी उसको याद है, सब कुछ याद है, 100 भी याद है, सब कुछ याद है, बट लास्ट में वो क्या कर दिया, प्लस माइनस 10 की जगह में ओनली 10 मेंशन करके आ गया। ठीक है, रूट को चेंज करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस माइनस 10 लिखते हैं। मतलब अगर हम लोग माइनस टेन का स्क्वायर करें तब भी 100 होता है, और प्लस 10 का स्क्वायर करें तब भी 100 ही होता है। दोनों के टर्म्स में हम लोग का प्लस 100 ही वैल्यू आए। ठीक है, लेकिन बहुत स्टूडेंट क्या करेगा, यहाँ पे रूट ऑफ 100 उन लोगों को याद नहीं होगा, उन लोगों को बस इतना याद होगा कि रूट ऑफ 100 विच इज 10, और वो ऑप्शन सी को मार्क कर दे। यही हम लोग का यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा। बस इतना छोटा छोटा चीज ही बोर्ड वाला क्या करता है, टेस्ट करता है स्टूडेंट का। ये नॉर्मल सा चीज अगर किसी को याद नहीं है तो इसमें क्या मिल जाएगा, हम लोग का पूरा सॉल्यूशन बनाने के बाद भी कितना हम लोग का स्कोर आएगा, 0 स्कोर आएगा। ठीक है, एक तो हम लोग इतना सॉल्यूशन बनाए और उसका स्कोर कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये चीज हम लोग को एलिमिनेट करना है विद अ प्रैक्टिस। ठीक है, तो यही सब चीज हम लोग को बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं। तो यही चीज हम लोग को दिमाग में स्टोर रखना है कि रूट ऑफ 100, ये सब छोटा मोटा चीज हम लोग को स्टोर रखना ही रखना है कि रूट ऑफ 100 क्या होता है, जब भी रूट को एलिमिनेट करते हैं तो हम लोग का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे हम लोग मेंशन किए, तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। Now the next question is, what should be added to the polynomial x square minus 5x plus 4 so that 3 is the zero of the resulting polynomial। ठीक है, तो हम लोग को सिंपली क्या क्या यहाँ पे हम लोग को कंसिडर करना है कि हम लोग ऐसा कौन सा वैल्यू को हम लोग इसमें इस ये वाला पॉलिनोमियल में ऐड करें कि हम लोग का वो पॉलिनोमियल जो हम लोग का बनेगा वो क्या होना चाहिए, सिंपली ये वाला जो पॉलिनोमियल आफ्टर एडिंग जो हम लोग का पॉलिनोमियल हम लोग का बनेगा उसका रिजल्टिंग जीरो क्या होना चाहिए, एक हम लोग का 3 होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपली हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सिंपली हम लोग एक नंबर कंसीडर कर लेंगे। लेट द नंबर क्या हो गया, लेट द नंबर टू बी एडेड इज के, तो हम लोग एक के का नंबर हम लोग कंसीडर कर लिए। देन हम लोग इसमें ऐड कर दिए, तो हम लोग का इक्वेशन क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 प्लस के। ठीक है, ना अब हम लोग को ये पता है कि ये वो जो इक्वेशन बना आफ्टर एडिंग हम लोग का जो इक्वेशन बना उसका हम लोग का एक रूट कौन सा है, एक रूट हम लोग का 3, एक जीरो हम लोग का क्या है, 3 है। तो सिंपली हम लोग अगर एक जीरो हम लोग का 3 है तो अगर x का वैल्यू हम लोग 3 पुट करें तो रिजल्टिंग इक्वेशन का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो रिजल्टिंग इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ये चीज याद रखना है। तो अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, p ऑफ 3 का क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 4 प्लस के इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये चीज हम लोग यहाँ पे मेंशन किए ना। अब हम लोग इसको सॉल्व करके हम लोग के का वैल्यू ले आएंगे, तो 3 का स्क्वायर विच इज 9, 5 इंटू 3 इज 15, 4 प्लस के, तो 9 माइनस 15 प्लस 4, तो 9 प्लस 4 कितना हो गया, 13, 13 माइनस 15 कितना हो गया, -2, तो -2 प्लस के इज इक्वल टू 0 हो गया। तो के का वैल्यू क्या हो गया, सिंपली यहाँ से -2 राइट हैंड साइड गया तो किस में चेंज हो गया, +2 में चेंज हो गया, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली अगर हम लोग ये पॉलिनोमियल से अगर 2 को ऐड करते हैं तो इसका रिजल्टिंग हम लोग का जो पॉलिनोमियल का एक जीरो हम लोग का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। Now the next question is a quadratic polynomial, one of whose zeros is 2 plus root 5 and sum of whose zeros is 4 is। ठीक है, तो अब हम लोग को ये डिटरमाइन करना है कि ऐसा कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका 1 0 क्या होना चाहिए, 2 प्लस रूट 5 होना चाहिए, एंड द सम ऑफ जीरोस क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर वन ऑफ द रूट गिवन है एंड सम ऑफ जीरो गिवन है तो हम लोग अनदर रूट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ जीरो से अगर वन रूट को माइनस कर देंगे तो हम लोग का अनदर रूट आ जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अनदर रूट फाइंड कर लिए। ठीक है, तो अनदर रूट क्या हो गया, अनदर रूट हम लोग का बीटा जो हम लोग कंसीडर किए, तो बीटा हम लोग का क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स माइनस कर दिए हम लोग ये वाला रूट से। ठीक है, तो माइनस लगा के अगर ब्रैकेट में हम लोग ये देते तो हम लोग सिंपली इसका भी साइन चेंज करते, तो हम लोग दोनों का साइन चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा हम लोग का 2 माइनस रूट 5। ठीक है, तो अगर वन रूट हम लोग का गिवन है 2 प्लस रूट 5 तो अनदर रूट क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट 5। ठीक है, ना अब हम लोग इसमें से प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर फाइंड करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, 2 प्लस रूट 5 इंटू 2 माइनस रूट 5। तो ये हम लोग को एक फॉर्म में दिख रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है, सिंपली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम लोग क्या कर दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दिए। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया, 2 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर विच इज 4 एंड 5 रूट 5 का स्क्वायर विच इज 5। 4 माइनस 5 क्या हो गया, -1। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ गया, -1 आ गया। सम ऑफ रूट हम लोग क्या गिवन था, 4 गिवन था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर सम किस माइनस ऑफ सम, तो माइनस ऑफ सम क्या हो जाएगा, -4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस प्रोडक्ट हम लोग का प्रोडक्ट यहाँ पे क्या आया, -1 आया, तो प्लस प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा।
तो फाइनल हम लोग का इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is, if a polynomial p of x is given by px is equals to x square minus 5x plus 6, then the value of p of 1 plus p of 4 is। ठीक है, हम लोग को अगर यहाँ पे p of x का वैल्यू यहाँ पे गिवन है तो p of 1 क्या हो जाएगा, सिंपली x की जगह में हम लोग को 1 पुट करना है। ठीक है, p of 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली x की जगह में हम लोग 4 का वैल्यू पुट करेंगे। तो p of 1 हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6 विच इज 1 माइनस 5 प्लस 6 विच इज 2। ठीक है, तो p of 4 क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 6 विच इज 16 माइनस 20 प्लस 6। तो 16 माइनस 20 प्लस 6, तो 16 प्लस 6 इज 22, 22 माइनस 20 विच इज 2। ठीक है, अब हम लोग को दोनों को ऐड करना है, दोनों का सम निकालना। पहले p of 1 निकाले, देन p of 4 निकाल लिया। अब दोनों को क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना। दोनों को ऐड किए तो 2 प्लस 2 विच इज 4। तो हम लोग का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is, if p of x is equals to x square plus 5x plus 6, then p of minus 2 is। ठीक है, तो अब हम लोग को p of x गिवन है, p of minus 2 फाइंड करना है। सिंपली हम लोग को x की जगह में क्या पुट करना है, माइनस 2 वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली माइनस 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 6। ठीक है, तो माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो गया, विच इज 4। 5 इंटू माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 10 प्लस 6। तो कितना हो गया, 4 प्लस 6 हम लोग का क्या हो गया, 10 हो गया। 10 माइनस 10 विच इज 0। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज। ठीक है, तो हम लोग का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग का क्या दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि हम लोग का क्या है, डिग्री 2 है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट डिग्री क्या है, 2 है। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे बी एक्स वाला जो हम लोग का टर्म होता है वो हम लोग का नहीं है। तो बी एक्स वाला टर्म हम लोग के पास नहीं है, तो हम लोग सिंपली क्या कंसीडर करेंगे, इसको रिराइट करेंगे इक्वेशन को। बी एक्स वाला टर्म हम लोग गिवन नहीं, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, 0x मेंशन करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग का यहाँ पे 0x हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे 0x का मीन 0 होता है। जीरो हम लोग किसी भी वैल्यू से ऐड करें तो वो सेम मीनिंग ही देता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0x लिखेंगे। तो गिवन इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में हम लोग को पहले रिराइट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 1। देन सम ऑफ रूट्स हम लोग का क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए अगर हम लोग करेंगे तो माइनस 0/1 करेंगे तो सिंपली हम लोग का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। यहाँ पे पहले इक्वेशन को हम लोग को ऐसा फॉर्म में कंसीडर करना है। बस अगर ये हम लोग कंसीडर नहीं कर पाए तो ये हम लोग को इसका सम ऑफ रूट्स कैसे निकालना है वो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग को क्या याद रखना है कि हम लोग का सम ऑफ रूट्स हम लोग का, और दूसरा हम लोग का क्या किस तरीके से आ सकता है, इसका हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हम लोग के पास यहाँ पे गिवन है कि पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 गिवन है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें x का 2 वैल्यू आएगा। पहले इसको अगर इक्वेट करेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x का 2 वैल्यू हो गया, तो 2 रूट हम लोग का क्या हो गया, 1 और माइनस 1। तो दोनों का अगर सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो ये भी हम लोग के पास सॉल्यूशन है। ठीक है, बट ये सॉल्यूशन हम लोग को देखो ये कितना लेंदी हो जा रहा है, तो हम लोग को ये थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा कंपेयर टू दिस सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हम लोग को जनरल फॉर्म ये पता है कि सिंपली अगर हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 1 होने वाला है, तो b का वैल्यू डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे विदाउट सॉल्विंग, हम लोग को विदाउट सॉल्विंग ये सब हम लोग सॉल्व नहीं करना रहता है, ये रिराइट नहीं करना पड़ता है। हम लोग विदाउट सॉल्विंग यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग के पास एक टर्म मिसिंग है। कौन सा टर्म, जो हम लोग का एक्स का टर्म होता है, एक्स का टर्म मिसिंग है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली वो क्या हो जाएगा, हम लोग का b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सम ऑफ 0 क्या होता है, माइनस बी बाई ए। b का वैल्यू 0 मीन 0, इसका ऑप्शन क्या हो गया, 0। हम लोग डायरेक्ट 0 हम लोग टिक करके आए, इतना हम लोग को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो ऐसे रीराइट करने के लिए इस टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग का बोर्ड्स हम लोग को टेस्ट करने के लिए, स्टूडेंट को टेस्ट करने के लिए देता ही। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप you understand every question and concept covered in today's session. If you have any doubt or questions, feel free to ask them in a comment section. I will do my best to reply and help you as soon as possible. If you find this video helpful,
Please hit the like button, subscribe to the Fearless Maths channel and share this video with your friends who are preparing for the CBSE board exam. Your support motivates me to create more quality content for you. I am confident that this playlist will help you improve your speed, accuracy and confidence in the board exams. Thank you once again for watching. Keep learning, keep practicing and I will see you in the next video. Until then, take care and all the best for your board exam preparations.